हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। छात्रों, एमपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है मैं आपके सामने लेकर आया हूं। छात्रों, यह पेपर एग्जाम से पहले बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और न्यूज आ रही है कि यह रियल पेपर है। अब यह बात कितनी सच है एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। फिर भी छात्रों, आपको यह पेपर एक बार जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि यदि यह क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आ जाते हैं तो आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। ठीक, ये निर्देश आपको रीड कर लेने हैं, आपको पढ़ लेने हैं। ये देखिए, इन निर्देशों को आपको एग्जाम से पहले अच्छी तरह से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछे गए हैं। देखिए पहला क्या है, सही विकल्प चुनिए। पहला नंबर क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1973, ब नंबर। ठीक, इसी प्रकार से लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। अगला दिया है, नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिम में पहुंचे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चीन। ठीक, अगला दिया है, जेम्स वाट ने भाप के इंजन का पेटेंट किस वर्ष में कराया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1871, अ नंबर। इसी प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अगला 5वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब, पंचायतों। अगला है, राष्ट्रीय विकास का अर्थ है? तो राष्ट्रीय विकास का अर्थ क्या होता है, चहुमुखी विकास। ठीक, आगे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर क्या दिया गया है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तो सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असम। ठीक, आपको याद रखना है। आगे देखिए क्या है, विश्व बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना डॉट डॉट ने की? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट। तो आपको क्या लिखना है, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक, आपको इतना याद रखना है। अब अगला देखिए क्या दिया गया है, जर्मनी का एकीकरण डॉट डॉट युद्ध के बाद हुआ? तो कब जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था? ये युद्ध था फ्रांस प्रसा। क्या हो जाएगा, फ्रांस प्रसा। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगला देखिए क्या दिया गया है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत डॉट डॉट ईस्वी में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कब हुई थी? सन 1929। आपको याद रखना है। आगे है, संविधान का रखवाला डॉट डॉट को कहा जाता है? तो संविधान का रखवाला किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय, आपको याद रखना है, न्यायालय। क्या हो जाएगा, न्यायालय। ठीक, अगला देखिए क्या है, हरियाणा, केरल और बिहार राज्यों में से सबसे डॉट डॉट राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो किसकी है, हरियाणा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हरियाणा। आपको याद रखना है। अगला देखिए 7वां नंबर क्या है, रेलवे डॉट डॉट के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सार्वजनिक। सार्वजनिक, आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। अब अगला देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। ठीक, पहला नंबर क्या है, जमशेदपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर कहाँ पड़ेगा आपका, झारखंड में। ठीक, अगला देखिए क्या दिया है, भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई? तो कुल लंबाई कितनी है, 66,687 किलोमीटर। अब अगला देखिए क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था? जनरल ओ डायर के समय में। ठीक, अगला देखिए क्या है,
गांधी जी के राजनीतिक गुरु, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से आगे देखिए, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1970 में। अब अगला क्या बचा? अगला देखिए है, फोर्ड मोटर्स ने भारत में संयंत्र लगाया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई के निकट लगाया था। ठीक, अब देखिए सत्य असत्य, चौथा नंबर दिया गया है, सत्य असत्य बताइए। तो पहला नंबर दिया है, बेल्जियम का क्षेत्रफल हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है, यह क्या है? बिल्कुल सत्य कथन है। अगला देखिए क्या है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय जिनेवा में है, यह क्या है? गलत हो जाएगा। अगला है, सन 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए उपभोक्ता इंटरनेशनल का गठन किया, तो यह कैसा हो जाएगा? आपका सत्य कथन है। अगला है, कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी सेठ मुकुम चंद थे, यह भी क्या है? सत्य है। अगला देखिए क्या है, जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों में नस्ल भेदी समाज है, यह भी क्या, ये क्या है? कथन असत्य है। अगला देखिए क्या है, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, यह भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट कथन है, सत्य है। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक, तो इनको हम लोग देख लेते हैं। इसका पहला नंबर दिया गया है, इंग्लैंड में सस्ती किताबों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? आपको याद रखना है, पेनी पेनी चैप बुक्स। ठीक, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्या दिया गया है, सन 1857 ईस्वी में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। फ्रांस में स्थापित हुआ था। आगे क्या दिया गया है, नर्मदा बचाओ अभियान नर्मदा नदी पर बनने वाले किस बांध को बनने से रोकना था? तो कौन सा बांध बन रहा था? सरदार सरोवर बांध। क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध को। ठीक, इतना आपको याद रखना है। अगला देखिए क्या दिया गया है, उस दल को क्या कहते हैं जिसे लोकसभा चुनाव में 6% मत अथवा 4% सीटें प्राप्त हुई हों? तो इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल आपको याद रखना है। आगे देखिए क्या दिया गया है, किन्हीं ऐसे देश का नाम बताओ जिनमें बहुत अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बांग्लादेश। आपको याद रखना है। आगे देखिए इसी प्रकार से क्या दिया गया है, आगे है, भारत में लोकतंत्र के संचालन की दो चुनौतियां बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा आपका? सामाजिक व आर्थिक असमानता। सामाजिक व आर्थिक असमानता। ठीक, आपको याद रखना है। दूसरा क्या हो जाएगा इसका? गरीबी। गरीबी। इसी प्रकार से अगला क्या दिया है, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सन 1913 में ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी सरदार सोहन सिंह। सरदार सोहन सिंह और लाला हरदयाल के नेतृत्व में की गई थी। इतना आपको याद रखना है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जय और अजय संसाधन किसे कहते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। अथवा में क्या दिया गया है, सर्वोच्च जुताई किसे कहा जाता है? ठीक। 7वां नंबर देखिए क्या है, आरक्षित वन क्या है? अथवा में इसके दिया गया है। इसी प्रकार से 8वां नंबर आपको जल्दी जल्दी हम दिखा देते हैं। इसी तरह से देखिए 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, आपका 16 हो जाएगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और
2023। ठीक, इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। और दोस्तों एग्जाम से पहले इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर अच्छी तरह से तैयारी करके जाएं। यदि यह क्वेश्चन ये एग्जाम में सेम टू सेम पूछ लिए गए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और दोस्तों आपको इसी पेपर के भरोसे नहीं रहना है और भी अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखना है और क्वेश्चंस पढ़ के जाना है। ठीक, तो दोस्तों आपको एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।